हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी को पता ही है कि एसबीआई क्लर्क की एग्जाम डेट्स आउट हो चुकी है 20, 21 एंड 27 को। इसका मतलब अगर 20 को अगर आपने कंसिडर किया तो हमारे पास लगभग 12 दिन है। 12 दिन का एक प्लान मैं बताने की कोशिश करूंगा कि लास्ट के 10-12 दिन में मैं क्या करता था जिससे मेरा सिलेक्शन जिससे मेरे सभी प्रीलिम्स निकलते थे। मैंने 9 प्रीलिम्स क्लियर किए। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाली प्रीलिम्स मैंने क्लियर कर ली है। आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी, यानी कि जब मैं प्रिपरेशन करता था, जो वो पीक वाला फेज होता है ना, उस टाइम पे आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, नाबा डेवलपमेंट असिस्टेंट, एसएससी सीजीएल, आईडीबी एग्जीक्यूटिव, एफसीआई, उसके साथ साथ एलआईसी भी क्लियर किया था। लेकिन एलआईसी उसके पहले साल किया था क्योंकि एलआईसी उस टाइम नहीं आया था, मुझे लगता है 2022 में ऐसा कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को प्लीज अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या करना है। सभी चीजें मैटर करती है। पहला पॉइंट, माइंडसेट। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका नहीं होगा, आपका नहीं होगा, आपका नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका होगा, आपका होगा, आपका होगा, तो आपके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा एंड आपका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ बढ़ते। तो आपको सोचते टाइम बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि मेरा नहीं हुआ तो। इसके अलावा ऐसा सोचना है कि मेरा हुआ तो क्या होगा, मेरा हुआ तो क्या होगा, ऐसे सोचना है। दूसरा पॉइंट, डेली मॉर्निंग में उठने के बाद पहला अगर काम कौन सा करना है तो यही करना है कि विजुअलाइज करना है। कम से कम 2 मिनट या 5 मिनट आपको बैठना है एंड वही सोचना है कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो, अगर मैंने एसबीआई क्लर्क क्लियर किया तो। मैंने एसबीआई क्लर्क क्लियर कर लिया है। अब देखो कि घर आप जा रहे हो, वहां कैसे माहौल है, सब कुछ ऐसे मैं इमेजिन करता था। यहाँ से सिलेक्शन होता है, मैं सोचता था कि मैं कौन सा स्पीच देने वाला हूँ, मैं स्कूल में जाऊंगा तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं गाँव में जाऊंगा, मुझे लोग बोलेंगे कि यानी कि मेरा सत्कार वगैरह जो गाँव, हमारे गाँव में तो बहुत ज्यादा होता है। तो वो करने के बाद आगे फेलिसिटेशन बोलते हैं। वो आगे क्या मैं बातें करूंगा, मैं मम्मी के साथ कैसे ट्रीट करूंगा, भैया के साथ, ये सब सोचना। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यार, सच बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे सोचते हो ना तो मजा आना स्टार्ट हो। आपके डाउनफॉल के लिए जो जो सोच रहा है ना कि आपका सही नहीं होना चाहिए, आपका गलत होना चाहिए, उनके सामने अगर आपका सिलेक्शन वाला न्यूज गया तो उनको कैसे लगेगा, यही चीजें सोचकर हमें आगे बढ़ना होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 इज एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। दिन की शुरुआत आपको एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन से करनी है। कम से कम 10-15 मिनट, 5 मिनट भी आप रनिंग करके आए तो भी चलेगा। 5-10 मिनट भी आपने कुछ भी एक्सरसाइज किया तो भी चलेगा। आप रनिंग करो, आप जंपिंग जैक्स करो, आप कुछ भी करो, लेकिन 5-10 मिनट आप ये वाला ये करो। उसके बाद कम से कम 10-15 मिनट आपको आंखें बंद करके बैठना है ना, आपको मेडिटेशन करना है। मैं आपको बोलता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपने इस टाइम पे हेल्थ की केयर नहीं की तो आप बेड पे लेटे रहोगे और बाकी बच्चे प्रिपरेशन करेंगे। उस टाइम बेड पे जो दिमाग खराब होता है, जिसके साथ हुआ है उसको ही पता है। उसके बाद नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज दैट कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में लास्ट 3-4 साल में कट ऑफ कितना जा रहा है। वैकेंसीज कितनी थी, इतनी वैकेंसी थी तो इतना कट ऑफ जा रहा है, इतनी वैकेंसी तो इतना कट ऑफ जा रहा है। तो आपको आपका टारगेट सेट करना है। लेकिन अगर आपको उससे बहुत ज्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, क्योंकि हम टारगेट के बारे में सोच के कुछ भी नहीं कर सकते। हम यानी कि रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत कि क्या होगा, हम प्रिपरेशन के बारे में ही सोच सकते हैं। प्रिपरेशन ही कर सकते हैं। एट द एंड प्रिपरेशन आपको सिलेक्शन देने वाला है, ना कि सोच सोच कर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो नहीं सोच सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका एक एग्जैक्ट यानी कि नॉर्मल बेसिकली आपका टारगेट कितना होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो, आपके पास मटेरियल क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में पहले बताता हूँ। कि पहला पॉइंट, 12 प्रीवियस ईयर मॉक ऑफ एसबीआई क्लर्क, जो कि आपको टेक्स्ट बुक एंड गाइडली के ऊपर मिल जाएगी। एग्जैक्ट बताने की कोशिश करूंगा कि दिन भर आपको यही करना है। तो आपके सामने अगर दिन का कंप्लीट दिन का प्लानिंग है ना, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन यहाँ से, यानी कि ये वीडियो देखने के बाद और 10 वीडियो देखने के ऊपर मत जाइए। यहाँ खत्म कीजिए आपका वीडियो देखना। आपको पता है इस वीडियो के बाद, मुझे पता है कि आपको पता होगा कि एग्जैक्ट आपका दिन कैसे जाने वाला है। ऐसे ही दिन जाना चाहिए आपका। एंड कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि चैलेंज एक्सेप्टेड है। ये चैलेंज है आप सभी के लिए कि डेली यही करना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि 12 प्रीवियस ईयर मॉक ऑफ एसबीआई क्लर्क, जो कि आपको टेक्स्ट बुक एंड गाइडली के ऊपर मिल जाएगी। 6 प्रीवियस ईयर मॉक ऑफ आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ। ये तीनों होगी प्रीवियस ईयर मॉक, यानी ये होगी लास्ट की 12 नॉर्मल मॉक, यानी कि टोटल फुल लेंथ मॉक होगी 36। यानी कि इस 12 दिन में
हम टोटल 36 मॉक्स कंप्लीट करने वाले हैं कल से, अगर 12 दिन आपने कंसिडर किया तो। नेक्स्ट वन, आप 12 इंग्लिश की सेक्शनल मॉक लगाने वाले हो। यहाँ देखो कि इंग्लिश का प्रिपरेशन हम अलग से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक 12 इंग्लिश की सेक्शनल मॉक प्लस यहाँ एक इंग्लिश की मॉक हो जाएगी। एंड मुझे लगता है यहाँ जो 12 नॉर्मल मॉक लिए ना एसबीआई क्लर्क, यहाँ 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 टोटल 3 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक होते हैं, वही से आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक दो दिन या 10-15 दिन में सुधारी नहीं जा सकती। तो इंग्लिश की जितनी प्रैक्टिस करोगे, यूज टू रहोगे, उतना आपके लिए आसान होगा। ज्यादा सेक्शनल मॉक के ऊपर लास्ट के 10-15 दिन में नहीं जाना है, आपको फुल लेंथ मॉक लगानी है। कभी कभी क्या होता है, आपकी उतना कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए 1 घंटे वाला, पर 10 20 20 20 20 20 मिनट की वाली मॉक लगा रहे हो, कुछ उसका बेनिफिट ज्यादा तो नहीं है। आपको फुल लेंथ मॉक लगानी। देखो, हम हमारे दिन को 2 हाफ में बांट देंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। आपको 2 हाफ में आपका प्रिपरेशन करना है। कैसे करना है आगे बताता हूँ। अब देखो, आपके दिन की शुरुआत होगी आपके बेसिक से। बेसिक में क्या क्या आता है, आप जहां प्रिपरेशन करते हो वहां लिखा होगा टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड फ्रैक्शन टेबल। ये आपको पहले 10-15 मिनट जाकर देखना है। यानी कि पहला आपने दिन का काम क्या किया, आपने फ्रैक्शन टेबल देखा, टेबल, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये वाला चीज देख लिया। उसके बाद आपका दिन शुरुआत होता है, दिन का पहला हाफ स्टार्ट होता है। पहले आपकी शुरुआत आप कैसे करने वाले हो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, ये 5 पॉइंट। सिंप्लीफिकेशन को अलग देखना है, अप्रोक्स को अलग देखना है। सिंप्लीफिकेशन 10, अप्रोक्स 10, नंबर सीरीज 10, क्वाड्रेटिक 10 एंड रॉन्ग नंबर सीरीज 10, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। अगर इसमें 1 घंटा गया तो भी चलेगा। मुझे पर्सनल लगता है कि उसमें जितना कम टाइम जाएगा ना, उतना आपका स्पीड अच्छा है। ये आप नोट डाउन करके लिखिए, ये करिए, प्रैक्टिस कीजिए कि ये 50 क्वेश्चन कितने टाइम में होते। 1 घंटा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक एक मिनट वाले क्वेश्चन नहीं होते। आपको जो प्रिपरेशन करना है वो क्लरिकल लेवल ही प्रिपरेशन करना है, ना कि ऑफिसर लेवल करना है, जो कि आसान लेवल होगा, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा। ये करना है किससे, क्विजेस से करना है। किससे करना है, क्विजेस से। पहला पॉइंट होगा। दूसरा टास्क, आरआरबी क्लर्क की मॉक आज लगाए आपने, तो कल आपको आरआरबी पीओ लगानी है, नेक्स्ट डे आरआरबी क्लर्क, नेक्स्ट डे आरआरबी पीओ। तो ऐसे आपका चलेगा। यानी कि ये क्विजेस खत्म होने के बाद आप लगाओगे एक आरआरबी क्लर्क का मॉक। उसके बाद आपका एक इंग्लिश का सेक्शनल मॉक रहेगा एंड उसका एनालिसिस। ये कंप्लीट इंग्लिश के लिए आपको 1 आवर देना है। यानी कि 20 मिनट ही मॉक लगाना है, लेकिन कंप्लीट 40 मिनट आपको उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने यहाँ एनालिसिस नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट में, एंड में, दिन के एंड में 1 घंटा देखकर ये वाले इंग्लिश का एनालिसिस, उसके बाद नेक्स्ट में एसबीआई क्लर्क वाली जो मॉक बताने वाला हूं, उसका उसमें से इंग्लिश का एनालिसिस, एंड लास्ट में जो एसबीआई क्लर्क का मॉक बताने वाला हूं, उसका इंग्लिश का एनालिसिस। तीनों का एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हो, आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन यहाँ हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको करना है 30 मिनट डीआई एंड 30 मिनट पजल। 30 मिनट डीआई, 30 मिनट का टाइमर लगाना है, और डीआई के सेट पजल, या आप पीडीएफ ले सकते हो या क्विजेज लगा सकते हो, कहाँ से भी लगाओ। एग्जैक्ट आज आपको फ्रेम करना है कि आप कहाँ से करने वाले हो। अंकल से आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि ये करूँ या ये करूँ, एग्जैक्ट यही करना है। 30 मिनट डीआई करना है, 30 मिनट पजल करने हैं। उसके बाद लगानी है कि एसबीआई क्लर्क की प्रीवियस ईयर मॉक, एसबीआई क्लर्क की प्रीवियस, जैसे कि मैंने टेक्स्ट बुक के ऊपर में जाकर देखा, 2025, 24 एंड 22 की मॉक से कम 12-13 मॉक्स तो है ही है। तो उसमें आपको 2022 से स्टार्ट करना है। लास्ट के 3-4 दिन में 2025 वाली जो इनिशियली फेब में पेपर हुआ था ना, वहां के 3-4 मॉक है, वो लास्ट के 3-4 दिन में आपको लगानी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। यहाँ आपका होता है पहला ब्रेक। अब देखो कि कितना टाइम चला गया आपका। यहाँ 10-15 मिनट में आपका ये हो जाएगा। 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 2 घंटे। उसके बाद 1 घंटा यहाँ, 3 घंटे। 1 घंटा यहाँ, 4 घंटे। 1 घंटा यहाँ, 5 घंटे हो चुके हैं आपके आपके प्रिपरेशन में। 5 घंटे प्लस हम 1 घंटा का बफर टाइम देते हैं, 6 घंटे आपके हो चुके। तो आपको 6-6 घंटे के 2 हाफ में आपको प्रिपरेशन करना है, ऐसा सोच सकते हो। सेकंड हाफ थोड़ा सा कम हुआ तो भी चलेगा। अब देखो, यहाँ लेंगे आप ब्रेक, यानी कि खाना खाओगे, या इसके बाद आपका नेक्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। फिर से सेकंड हाफ की शुरुआत आपकी होगी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज। 50 क्वेश्चन कम से कम टाइम में करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपका होगा 30 मिनट प्लस 30 मिनट, यानी कि यहाँ बाकी की चीजें हमने गायब कर ली है। यहाँ क्या होगा, 30 मिनट वाला डीआई, 30 मिनट वाला पजल।
30 मिनट आप डीआई करोगे, 30 मिनट आप पजल करोगे। उसके बाद एसबीआई क्लर्क के आप नॉर्मल मॉक लगाने वाले हो। क्या करने वाले? एसबीआई क्लर्क के एक नॉर्मल मॉक लगाने वाले हो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल होता है ना एसबीआई क्लर्क का, जो नॉर्मल अभी इस साल वाला न्यू पैटर्न बोलो, या आप बोलो कि मॉक जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, प्रीवियस ईयर मॉक जो होता है वो आसान होता है। नॉर्मल मॉक लगाओगे तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल भी करते जाओगे। तो यहाँ आपको लगाना है एक एसबीआई क्लर्क का मॉक। उसके बाद देखो, उसके बाद जो भी यहाँ कितना टाइम गया, यहाँ 1 घंटा गया, यहाँ 1 घंटा गया, यहाँ 1 घंटा गया, 3 घंटे आपके जा चुके। अब उसके बाद आपको लगाने हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। अब यहाँ 2-3 पॉइंट है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करने के, कैसे कैसे कर सकते हो। पहला पॉइंट, एसबीआई क्लर्क की ये वाली मॉक, उसके बाद एसबीआई क्लर्क की ये प्रीवियस ईयर मॉक, एंड थर्ड पॉइंट आरआरबी क्लर्क की ये वाली मॉक। ये 3 मॉक में जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए हैं, उतने अरिथमेटिक के क्वेश्चन, अगर 30 आए तो 30 अरिथमेटिक के क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहला पहली कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि इसका आप कवर करो। ये अगर खत्म हो चुका है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिन को आप दिन में 3 चैप्टर उठाओ। 3 चैप्टर उठाओ। यहाँ मैंने जैसे लिखा है कि एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये तीनों चैप्टर को एक साथ नहीं उठाना है। आप ऐसे उठा सकते हैं, एवरेज, एजेस एंड पाइपलाइन सिस्टम, परसेंटेज, पार्टनरशिप एंड टाइम एंड वर्क, उसके बाद रेशियो, बोट एंड स्ट्रीम एंड आपका जो टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, उसके बाद सी आई एस होता है। ऐसे 4, यानी कि मैक्सिमम यहाँ 4 पार्ट बनेंगे। ओके, तो क्या करना है, कम से कम 3। अगर आपका अरिथमेटिक अच्छा है, अगर आपके 8 ही चैप्टर अच्छे, तो 8 चैप्टर का ही रिवीजन करना है। 8 चैप्टर का रिवीजन आप कैसे करोगे? 3-3-2 ऐसे कर सकते हो, या 3-3-3 कर सकते हो, तीसरे दिन पहले वाले में से एक चैप्टर कर सकते, ऐसे कुछ तो करो। या ऐसा कंसिडर करते कि 9 ही चैप्टर अच्छे है। कितने चैप्टर आपके अच्छे? 9 चैप्टर अच्छे। तो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। पहले दिन आपने 3 चैप्टर के 10-10-10 क्वेश्चन किए, दूसरे दिन आपने 3 चैप्टर के 10-10-10 क्वेश्चन किए, तीसरे दिन आपने 3 चैप्टर के 10-10, यानी कि पहले दिन आपके 3 चैप्टर कवर हो रहे, दूसरे दिन 3, यानी कि हर 3 दिन में आपका अरिथमेटिक जितना है उतना कवर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट 3 दिन, यानी कि आपका अरिथमेटिक का प्रिपरेशन टोटल 4 टाइम्स हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है? 4 टाइम्स। नेक्स्ट 12 डेज में 4 टाइम्स हो रहा है, एंड आपका ये वाला भी अरिथमेटिक कंप्लीट हो रहा है। तो अरिथमेटिक आपको समझ में आया एग्जैक्ट क्या करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक में एग्जैक्ट क्या करना है। अरिथमेटिक सिंपल है, आपके जो 8-9 चैप्टर जो अच्छे हैं उनको लिख लो, उनको 3-3-3 के पार्ट में बांट लो। 3 दिन में आपको, पहले दिन आपको 3 चैप्टर करने हैं, 10-10 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट जितने अरिथमेटिक के क्वेश्चन होंगे ना इस एसबीआई क्लर्क के मॉक के बाद, उतने करने हैं। 10-10 हुए तो 10-10, 15-15 हुए तो 15-15, 5-5 हुए तो 5-5। तो यहाँ आपको आपका यानी कि ज्यादा टाइम भी मिल जाएगा। अगर आपका टाइम ज्यादा गया है सुबह सुबह, तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो। आई होप कि आपको एग्जैक्ट समझ में आ चुका है कि आपको करना क्या है। अब देखो कि यहाँ आपकी एक मॉक खत्म होती है एसबीआई क्लर्क की, यहाँ एसबीआई क्लर्क प्रीवियस ईयर मॉक 1-2, एंड यहाँ आपके आरआरबी क्लर्क की मॉक 3, यानी कि एक दिन में 3 मॉक, 12 दिन में 36 मॉक। 12 दिन में आपकी कितनी मॉक खत्म हो रही है? 36। एंड 12 दिन में सेक्शनल कितनी खत्म हो रही है? 12 सेक्शनल खत्म हो रही है। एग्जैक्ट मैंने बताने की कोशिश की है कि आपको क्या करना है, यही करना है आपको। बेसिक्स यानी कि रिवीजन, उसके बाद हाफ में आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, आरआरबी क्लर्क का एक दिन मॉक, आरआरबी पीओ का नेक्स्ट दिन मॉक, आरआरबी क्लर्क का एक, आरआरबी क्लर्क का मॉक क्या करता है? आरआरबी क्लर्क का मॉक मोमेंटम देता है, मोमेंटम शिफ्टिंग के लिए आरआरबी क्लर्क का मॉक देना है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि एग्जैक्ट आपको करना क्या क्या है। आगे बढ़ते, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ये वाला चैलेंज है आप सभी के लिए। एग्जैक्ट क्या क्या करना है मैंने बता दिया है कि आपका दिन ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए। मैं ये वीडियो बनाने की ये वीडियो मैंने क्यों बनाया कि जो बच्चे आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे इनके उनके लिए ये वीडियो कि एग्जैक्ट आपको एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स निकालना ही है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।